हाय डियर स्टूडेंट, आज हम मिक्स ऐसे न्यूमेरिकल लेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के भी न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद एरर का भी न्यूमेरिकल्स है और मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के भी न्यूमेरिकल्स है। ओके, तो पहले हम ये सिग्निफिकेंट फिगर के ले लेते हैं, बाद में ये कंसिडर करेंगे, यानी इधर का रफ हो जाएगा। ओके, तो राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो नंबर है 0.003 मीटर स्क्वायर, 0.003 मीटर स्क्वायर, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यू है वो है 1, क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जो जीरो होते हैं इट इज नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंट फिगर, यानी यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है वो है 0.003 में 3 मीटर स्क्वायर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 है। अगर 0.0030 अगर होता, 0.0030 अगर होता तो फिर यहां पे हमारा आंसर आता था 2, क्योंकि ये जो ट्रेलिंग जीरो है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, इट इज कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी इधर अगर जीरो अगर बढ़ते हैं तो उसको फिर हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ओके, उसके बाद यहां पे जो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 है, थर्ड 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर है। अब जो पावर जो रहता है 10 का जो पावर रहता है मीन्स 10 टू द पावर कितना भी रहो, 19 रहो, 20 रहो, इट इज नॉट कंसीडर टू काउंट दी सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए कंसीडर नहीं करते हैं 10 का पावर। इसमें हमने पहले ही आपको समझाया है यूनिट कन्वर्शन एंड सिग्निफिकेंट फिगर में। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही हमें काउंट करना है, यानी 6.4 यानी कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 2 है। उसके बाद 6.4 हो गया, उसके बाद 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे भी ये 10 टू द पावर माइनस 19 काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। उसके बाद 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम है, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये भी 10 टू द पावर माइनस 31 काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। ओके, तो ये हो गए हमारा सिग्निफिकेंट फिगर की न्यूमेरिकल्स। ओके, बहुत इजी रहते हैं डियर स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर के न्यूमेरिकल्स। उसके बाद ये न्यूमेरिकल देखते हैं हम। व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, इट एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकंड ऑफ आवर। 2 डैश है यानी ये सेकंड में है, 1 डैश अगर होता तो ये मिनट में होता। ओके, 35.72 सेकंड ऑफ आवर। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ दिस जुपिटर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। अब ये जो न्यूमेरिकल हो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस पे डिपेंड्स है, यानी ये अगर प्लैनेट है, ये है प्लैनेट जुपिटर, ओके, और ये है अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है। ओके, अब ये हो गई उसकी डायमीटर, ये क्या हो गई उसकी डायमीटर। ओके, अब अर्थ से अगर ये जो है ये अर्थ से कितना डिस्टेंस पे है, यानी कैपिटल डी और कैपिटल टी। ओके, तो यहां पे ये जो रहेगा साइमल्टेनियसली अगर हमने यहां पे अगर ऑब्जर्वेशन अगर किया तो यहां पे जो एंगल जो मेक हो रहा है, यहां पे जो एंगल जो मेक हो रहा है अल्फा, एंगल जो मेक हो रहा है अल्फा, वो कितना रहेगा, दैट इज अल्फा इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। दिस आर्क लेंथ इज कंसिडर एज अ डायमीटर एंड रेडियस इज कंसिडर एज अ कैपिटल डी। सो अल्फा इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, अल्फा इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। हमें क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द जुपिटर, यानी हमें स्मॉल डी की वैल्यू निकालना है।
सो स्मॉल डी इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी, अल्फा इंटू कैपिटल डी। अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है 35 पॉइंट, अल्फा हमें दिया हुआ है 35.72 सेकंड। ओके, तो इसका हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेडियन का रिलेशन सेकंड के साथ क्या होता है, 1 सेकंड दैट इज इक्वल टू 4.847 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। 4.847 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन, यानी इससे हमें 4.847 से यानी 35.72 इंटू 4.847 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन होगा। कितना होगा, 35.72 इंटू 4.847 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन होगा, यानी अल्फा की वैल्यू हो गई। और कैपिटल डी हमें दिया हुआ है, कितना है कैपिटल डी, 824.7 मिलियन। अब मिलियन यानी 10 का पावर कितना होता है, मिलियन यानी 10 का पावर होता है 6, मिलियन का 10 का पावर कितना होगा 6। बिलियन का पावर कितना होगा, बिलियन का पावर होता है 10 टू द पावर 9, ये होगा बिलियन का। ट्रिलियन का पावर कितना होगा, बिलियन प्लस मिलियन, ओके, तो वो होते हैं ट्रिलियन यानी 10 टू द पावर 12। मिलियन यानी 10 टू द पावर 6, बिलियन यानी 10 टू द पावर 9 और ट्रिलियन यानी 10 टू द पावर 12। हम जनरली इसको डॉलर्स में मिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स, बिलियनरी, मिलियनरी, ट्रिलियन डॉलर्स, ऐसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, और यहां पे हमें मिलियन किलोमीटर दिया हुआ है, यानी हमें डी जो दिया हुआ है, कैपिटल डी जो दिया हुआ है वो है 824.7 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। इतना हमें डी की वैल्यू दी हुई है, बस ये वैल्यू हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, डी इक्वल टू 35.72 इंटू 4.847 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 824.7 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, तो आंसर जो आएगा हमारा किलोमीटर में आएगा, ये भी किलोमीटर है। ओके, तो ये 10 टू द पावर -6 और ये +6 कैंसिल हो गए यहां से, यानी 0 हो गए, 10 टू द पावर 0 हो गए। अब हमें 35.72, 4.847 एंड 824.7 इसका हमें लॉग से ये क्या करना है, कैलकुलेशन सॉल्व करना है। ओके, अगर हमें अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालना होता, अप्रोक्सीमेशन आंसर, तो इसका अप्रोक्सीमेशन आंसर कितना आता था, इसका अप्रोक्सीमेशन आंसर जो रहेगा वो यहां पे अगर हमने ये देखो 35 को अगर 3.5 अगर किया तो ये हो जाएगा 4। अप्रोक्सीमेशन आंसर निकाल रहे हैं हम 4, यानी यहां पे आ गया 10 टू द पावर 1। 4.847 है, इसको हमने 5 अगर कंसीडर किया तो ये हो गए 5, और 8.24 है, इसको अगर 8 अगर कंसीडर किया, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे आएगा हमारा 8.24 करना है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट होगा, यानी इसको हम 8 इंटू 10 टू द पावर 2 करते हैं। 160 इंटू 10 टू द पावर 3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 160 इंटू 10 टू द पावर 3 आ रहा है, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर होगा अप्रोक्सीमेट अगर आंसर हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। अगर ऑब्जेक्टिव में 1.6 के अगर कम ऑब्जेक्टिव में आंसर होता, क्योंकि हमने 3.5 को 4 कंसीडर किया, 1.6 से हमारा आंसर लेस आएगा, 1.6 से हमारा आंसर क्या आएगा, लेस आएगा। ऐसी अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने की मेथड है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ऐसी मेथड है, हमें
टाइम नहीं रहता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में अगर ऐसे टाइप के अगर एग्जाम्पल अगर आते हैं तो हमें टाइम नहीं रहता, तो हम अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालते हैं। तो हमारा आंसर 1.6 से क्या होगा, कम ही होगा। अगर आंसर में ऑप्शन में अगर 1.5 है, 1.8 है, उसके बाद 1.9 है, 2 है, तो हम आंसर लिखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। ओके, तो इसका हमें एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए लॉग यूज करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर यही रेंज में आएगा डियर स्टूडेंट, यानी 1.6 से कम आएगा, यानी 1.7 तो नहीं आएगा, 1.65 नहीं आएगा, 1.6 से नीचे आएगा, यानी 1.55 आ सकता है, 1.5, 1.4, 1.45 ऐसा आ सकता है। तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमने लॉग का कैलकुलेशन किया हुआ है 35.72, 1.5529, उसके बाद उसका लॉग निकाला उसका 4.847 का, यानी इसका लॉग 0 कैरेक्टरिस्ट होगा। 48 4 में मीन डिफरेंस 7 में 685, 2.9982 4.7 का आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट। और उसका एंटी लॉग आता है, एडिशन आते हैं 5.1547, उसका एंटी लॉग जो आएगा 0.15 4 में देखना है, मीन डिफरेंस 7 में देखना है, तो उसका एंटी लॉग हमारा कितना आ रहा है 1428 है। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 5 है, यानी डी जो रहेगा 1428। अब कैरेक्टरिस्टिक्स 5 है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कब रहेगा, जब डिजिट कितने रहेंगे 6 रहेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम जितने डिजिट है उससे एक क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे 2 जीरो हमें बढ़ाना पड़ेगा, 6 डिजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो यहां पे बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये अगर डेसिमल, अब यहां पे ऐसा डेसिमल पॉइंट लिख सकते हो आप 142800.0। अब ये अगर डेसिमल पॉइंट हमें 1 के पास अगर लाना है तो कितना डिजिट इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 3 4 5, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा 1.428 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। 1.428 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद ये जो एग्जाम्पल सेकंड जो एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल बहुत इजी ऐसा एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो बहुत इजी है। हमें x की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू a टू द पावर 4, b टू द पावर 3 और c टू द पावर 1/3, d टू द पावर 1/2। ओके, तो इसमें हमें a का परसेंटेज जो दिया हुआ है वो है 2%। उसके बाद b का जो परसेंटेज है वो है 3%, c का जो परसेंटेज है वो भी 3% है और d का जो परसेंटेज है वो है 4%। ओके, वो परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, डेल x बाय x इंटू 100 दैट इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखते हैं देखो, 4 इंटू डेल ए बाय ए इंटू 100, ओके, प्लस 3 इंटू डेल बी बाय बी इंटू 100 प्लस 1/3 इंटू डेल सी बाय सी इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू डेल डी बाय डी इंटू 100। ओके, तो ये होगा हमारा एरर केस में। अब हमें कंप्लीट ये दिया हुआ है, डेल ए बाय ए की वैल्यू, डेल बी बाय बी इंटू 100, डेल ए बाय ए इंटू 100 की वैल्यू, डेल सी बाय सी इंटू 100 की वैल्यू और डेल डी बाय डी इंटू 100 की वैल्यू हमें कंप्लीट दी हुई है। यानी डेल ए बाय ए इंटू 100 यानी 2% हमें दिया हुआ है, यानी 4 इंटू 2 वो हो जाएगा 8%, प्लस डेल बी बाय बी यानी हमें 3% दिया हुआ है, यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा 9%। उसके बाद c की वैल्यू दी हुई है, c हमें दिया हुआ है, यहां पे आएगा 1/3 इंटू 3% यानी वो होगा 1%। और उसके बाद यहां पे हमें 4% दिया हुआ है, यानी 1/2 इंटू 4 वो हो जाएगा 2%, यानी यहां पे हमें मिलेगा 20%, यानी परसेंटेज एरर इन x कितना आया
कितना परसेंटेज आया, दैट इज दी 20%। कितना आया, 20%। ओके, तो ये था सिंपल ऐसा न्यूमेरिकल था। और उसके बाद ये जो हमारा जो लास्ट जो न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल डायमीटर हमें दी हुई है 2.14 की डायमीटर हमें दी हुई है 2.14 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस कितना होगा, 1.07 सेंटीमीटर। क्या निकालने को कहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या है, फॉर्मूला है। अब हमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो 4/3 पाई इंटू आर यानी 1.07 का क्यूब होगा। 4/3 पाई इंटू 1.07 का क्यूब होगा। अब हमें क्या निकालने को कहा है, टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जितना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही रिजल्ट में क्या आएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। यानी 3 डिजिट क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा रिजल्ट में इन्वॉल्व। ओके, तो यहां पे 4/3 पाई की वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, इसको आपको याद ही करना है। 4/3 पाई की वैल्यू आती है 4.19 इंटू 1.07 का क्यूब होगा। ओके, अब इसको अगर हमने लॉग से अगर सॉल्व अगर किया, तो लॉग के सॉल्व करने के लिए हमें 4.19 का लॉग निकालना पड़ेगा। उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, 41/9 में देखा तो 622 है। अब 1.07 का क्यूब, इसका लॉग निकालने के लिए लॉग का नियम हमें रूल यूज करना है, 3 इंटू लॉग 1.07, यानी 1.07 का लॉग निकालकर 3 से मल्टीप्लाइड करना है। वो भी हमने यहाँ पे किया है 0.0294 ये आता है 1.07 का लॉग, उसको 3 से मल्टीप्लाइड अगर किया तो 0.0882 आ रहा है। दोनों की एडिशन किया 0.7104 आया। और उसके बाद एंटी लॉगरिथम निकाला, तो एंटी लॉगरिथम कितना आ रहा है, 5134। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 0 है, 0 कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी यहां पे 1 डिजिट की क्या होगा, डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। 5.134 सेंटीमीटर क्यूब, 5.134 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1.07। इधर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। 5.134 अगर किया तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या हो रही है, 4 हो रही है। हमें क्या लिखना है, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी हमारा जो आंसर जो आएगा वो आंसर कितना आएगा, 5.13 सेंटीमीटर क्यूब, 5.13 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थे डियर स्टूडेंट, इसमें हमने मिक्स न्यूमेरिकल लिए हैं, यानी सभी के सभी न्यूमेरिकल आपके सामने हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, मिक्स न्यूमेरिकल्स है, जो रिमेनिंग और न्यूमेरिकल्स है, और डिस्टेंस के भी है, परसेंटेज एरर के भी है, सिग्निफिकेंट फिगर के भी है। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।